बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे जी अब माशाल्लाह से रमज़ान भी आगे आने वाला है और ये जो रेसिपी है ना, मोस्ट वायरल रेसिपी थी ये। तो मैंने कहा मैं इसको ट्राई करती हूँ, तो रमज़ान में हम क्यों ना फर्स्ट अफ्तारी में यही बनाए रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने जी सबसे पहले 4 से 5 अदद आलू ले लिए हैं। इनको पील ऑफ कर लिया है और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इनकी कर लूँगी मैं कटिंग। यहाँ पे पहले हमने आलू के ना इस तरह के स्लाइसिस कटिंग कर लेने हैं। सारे आलूओं की मैं ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। उसके बाद हमें इस तरह इनको बारीक कटिंग कर लेना है फिर दोबारा से अगेन। और ये जो आलू है ना, हमने बॉक्स की शेप में हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें जी, बिल्कुल हमें ऐसी ही कटिंग चाहिए इसमें। अब मैं तमाम कटिंग ऐसे ही कर लूँगी। यहाँ पे मैंने तमाम कटिंग आलूओं की कर ली थी और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे कुछ। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है और हाफ़ ही मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर दी है और 2 पिंच के करीब मैंने हल्दी ऐड की है। इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे ये मैंने चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहे कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया है हाफ़ टी स्पून के करीब। और बस हमें जस्ट इतने ही स्पाइसेस चाहिए। हम इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें जी, आलूओं की चाट सी एक हमारी रेडी हो चुकी है। नहीं, ये चाट नहीं है। तो यहाँ पे जी हमने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है इसकी। अब इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी। हमें इसमें बहुत ज़्यादा मैदा भी ऐड नहीं करना। हमें बस जस्ट इतना ही करना है जिससे थोड़ी सी हमें ना इसकी बाइंडिंग मिल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं करना। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक बात कि यहाँ पे इसको मिक्स करके ना इसके अंदर पानी ऐड नहीं करके रखना, क्योंकि आलूओं में भी मॉइस्चर होता है और ये ना पानी छोड़ देते हैं। तो इसलिए अभी से हमें इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। जब हम बनाने लगेंगे उसमें हमें जितना पानी चाहिए होगा ना, हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने एक बटर पेपर ले लिया है, इसकी हम कर लेंगे कटिंग। अब जैसी हमें कटिंग चाहिए, बिल्कुल हमें वैसी ही कटिंग यहाँ पे मैं कर लूँगी। अब यहाँ पे ये देखिए जी, हमें इस शेप की कटिंग चाहिए। तो मैं तमाम ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। ये देखें, मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब जी हम बाउल को कर लेंगे फिर साइड पे। अब ये देखें जी, आलू ने मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया था, बट अब चेक करें कि पानी काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से, अगर पानी ऐड कर देते ना तो ये बहुत पतला हो जाता। अब सिर्फ मैं 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, क्योंकि जस्ट हमें इतनी ही इसमें ज़रूरत है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
अब यहाँ पे हम जो बटर पेपर कटिंग किए हुए थे वो ले लूँगी और इसके ऊपर हम अपना आलू जो मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो इसके ऊपर ऐड करूँगी। सबसे पहले हमने पेपर के ऊपर अच्छे से ऑयल या घी से आपने इसको ग्रीस ज़रूर करना है, वरना ये चिपक जाएगा और बिल्कुल भी नहीं ये अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे ही अब इसके ऊपर मैं आलू का जो मिक्सचर है इस एक शेप दे के ना मैं इसके ऊपर रख लूँगी। ये देखिए मैं बिल्कुल सारे ही बटर पेपर पे ऐसे ही रख लूँगी, उसके बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने तमाम को ना बटर पेपर पे आलू का मिक्सचर लगा के रख लिया है साइड पे। अब मैं पैन में घी ले लूँगी और उसे कर लूँगी थोड़ा सा गरम। आप ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पे घी हमारा गरम हो चुका है, लेकिन अभी ना मुझे कुछ कम लग रहा था घी गरम, इसलिए आप इसे गरम पहले ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे जो हमने बटर पेपर के ऊपर अपने आलू का लगा के रखा हुआ है जी मिक्सचर, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है कि अच्छा फर्स्ट में ना मैंने 3 ही किए। मैंने कहा ये ना हो कि आपस में एक दूसरे के साथ ये इनके लड़ाई लड़ी हो जाए, तो इसलिए मैंने इस पर 3 ही किए हैं। हालांकि यहाँ पे एक और रखा जा सकता था। अब यहाँ पे इसकी जी ये देखें जी, मुझे फिर सुकून नहीं आया था, मैंने फिर एक और रख दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, टाइम की भी बचत होनी चाहिए। और जैसे ही ना ये थोड़े से नीचे से पक जाएंगे ना, तो आपने इसकी साइड टर्न कर देनी है। अच्छा उस रेसिपी में देखा था कि ये ना बाद में ये ऐसे ऊपर से बटर पेपर को उतार देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साइड टर्न करेंगे तो पीछे से ये बटर पेपर जो है ना उतर जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैंने ऐसे किया था कि इसकी साइड टर्न करके दोबारा अगेन इसकी साइड टर्न की थी। ये दोबारा नीचे से अच्छे से पके थे, तो उसके बाद इसकी फिर आप देखिएगा ऐसे जस्ट उसी टाइम इसका ये जो है ना बटर पेपर बिल्कुल भी नहीं रिमूव होता, ये बिल्कुल गलत दिखाया गया था। तो मैंने कहा चले मैं भी ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कि यार ये सच में ऐसा हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये देखिए जी, मैंने दोबारा अगेन साइड टर्न किया है और साइड टर्न करके ना फिर मैंने इसका मैं एक बार साइड टर्न करके नीचे से पक चुके हैं। तो अब ये देखें इसका जो बटर पेपर है ना, बाद में जब नीचे से इसकी साइड पकती है फिर बटर पेपर इसका रिमूव होता है, वरना वैसे उसी टाइम बटर पेपर जो है वो रिमूव नहीं होता। बटर पेपर लगाने का एक मकसद ये भी है कि मैं ये सोच रही थी कि हम ऐसे भी इसको पैन में डाल सकते हैं, बट बटर पेपर से एक थोड़ा सा मुझे ये हुआ है इसका कि वो जो बॉक्सेस होते हैं ना आलू के छोटे छोटे, वो बटर पेपर से बिल्कुल ऐसे अलग अलग से होते हैं। तो मैंने 2-3 लास्ट में ना वैसे भी मैंने ऐड करके चेक किया, तो बट उसका और उसका डिफरेंस था, इसलिए बटर पेपर शायद ज़रूरी था। तो बट बटर पेपर रिमूव तभी होगा जब आप अगेन साइड टर्न करेंगे ना इसकी, तो फिर से। अब ये देखिए जी माशाल्लाह से इसके पक चुके हैं। अब मैंने निकाल लूँगी और तमाम जो अपने ये है ना पकोड़े, मैं तो इसको कह लूँ या आलू के स्नैक्स कह लें आप इसको, तो ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ तमाम के तमाम। और टेस्ट जो था वो तो वाक़ई इनका लाजवाब था, बहुत अच्छा टेस्ट था इनका। या मैं फिर उनको ढाँप के रख दिया है जी, इनको सर्दी भी लगती है तो इस वज़ह से इनको दोबारा मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। इनको भी मैं ऐसे ही पका के इनको उतार लूँगी अच्छे से फ्राई करके। बट अगर आप अपना ना इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप बटर पेपर ना लगाएं, आप ऐसे भी इसको बहुत अच्छी बन जाती है। टेस्ट तो वही रहता है ना, ऐसे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छी भली आपको ना बटर पेपर के साथ लड़ाई करनी पड़ती है, फिर वो जी आलू के स्नैक्स को छोड़ता है और फिर बाहर आता है। और यहाँ पे ये देखिए जी, मैंने तमाम जो थे ये आलू के स्नैक्स बना लिए थे। आप भी फर्स्ट रफ्तारी में बनाएं, सबको खुश कर दे। पकोड़े ना बनाइएगा क्योंकि वो अब
फर्स्ट पे आप ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बने थे। ये देखिए उनके बॉक्सेस बिल्कुल अलग अलग सेपरेट जैसे हो जाती है और टेस्ट भी इनका लाजवाब था। आप केचप के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ चाहें आप सर्व करिएगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।